जनादेश के लिए मैं आशु सक्सेना। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि विकास पुरुष पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश की एक परियोजना का 2 बार शिलान्यास किया। जी हां, दरअसल कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का पहली बार शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ था 2016 में, 16 अक्टूबर 2016 में। उसके बाद ठीक 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कानपुर में एक भव्य आयोजन करके प्रदेश की तमाम परियोजनाओं के साथ दूसरी बार कानपुर मेट्रो रेल का शिलान्यास किया था। खैर, दरअसल हुआ यह कि जब पीएम मोदी 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए, उस वक्त उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव 2012 में पहली बार अपनी युवा अवस्था में बहुत युवक मुख्यमंत्री बने थे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति 1990 यानी कि कांग्रेस के वहां से विदा होने के बाद जो राजनीति हुई, उसमें उठा पटक उथल पुथल ही रही। 91 में भाजपा की सरकार थी जिसे बर्खास्त कर दिया गया बाबरी के बाद। उसके बाद अगली सरकार बनी मुलायम सिंह यादव और बीएसपी की, वो सरकार गिर गई। फिर कांग्रेस बीजेपी और बीएसपी की से तालमेल से सरकारें बनती रहीं और 2003 में दूसरी बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2007 का जो चुनाव हुआ यूपी का, उसमें बीएसपी पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज हुई। 5 साल सरकार चलाई और विकास के नाम पर जो आरोप रहा और जो फैक्ट भी है कि मायावती के कार्यकाल में पार्कों का जीर्णोद्धार हुआ और पार्कों में हाथी की या मायावती जी की खुद की या काशीराम जी की प्रतिमाएं लगाई गई। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब 2012 में प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और वो, जैसा कि केंद्र और उसके बीच के संबंध होते हैं, उसमें होता है कि प्रदेश से ब्लूप्रिंट आता है योजनाओं का, जो पहले योजना आयोग में चला जाता था। योजना आयोग इस पर फाइलों की संभव क्या है, क्या क्या, उसके हिसाब से फैसले किया करती थी। तो 2012 में अखिलेश यादव ने एक ब्लूप्रिंट बना के सेंटर को भेजा था और जिसके अंदर उन्होंने प्रदेश के अंदर 5 मेट्रो शुरू करने का प्रस्ताव किया था, जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी शामिल थे। मैंने जब इस परियोजना के बारे में पूछा अखिलेश से उस दौरान, तो अखिलेश ने बहुत दिलचस्प बात बताई थी। उसने कहा कि मेरठ को हमने इसलिए शामिल किया है ताकि जो पुराना गाजियाबाद का जो विकास, इंडस्ट्रियल विकास था, उसको हम गति दे पाएंगे और यहाँ पे मेट्रो शुरू हो जाने से दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और लखनऊ मेट्रो और कानपुर मेट्रो का तर्क उनका ये था कि कानपुर पहले से ये इंडस्ट्रियल एरिया रहा है और लखनऊ से जब हम मेट्रो शुरू करेंगे और कानपुर से इधर आ रहे होंगे तो दोबारा से उस इंडस्ट्रियल एरिया को हम बिल्ड कर सकेंगे। वहीं काशी और आगरा के बारे में अखिलेश का कहना था कि ये दोनों जो हैं टूरिस्ट प्लेस हैं, एक धार्मिक टूरिज्म है एक जगह और दूसरी जगह ऐतिहासिक टूरिज्म है। लिहाजा यहाँ पे भी गति होगी तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और गति सिर्फ मेट्रो से, यानी कि या तो जमीन के नीचे से हो सकती है जिस तरह से वो शहर बसे हुए हैं, और या फिर जमीन के ऊपर से हो सकती है, और मेट्रो इसके लिए सबसे बढ़िया वो है। तो वो प्रस्ताव केंद्र में पड़े हुए थे 2012 के, तो
मोदी जी ने सत्ता में आ गए, जैसे कि प्रस्ताव मेट्रो के प्रस्ताव सेंटर से पहले वहां से आता है फिजिबिलिटी के संग कि कहाँ कहाँ क्या है होगा, और सेंटर से अप्रूव होते हैं। तो 2016 से पहले कानपुर मेट्रो का प्रपोजल पास हो गया होगा। और जैसा कि हर सरकारें करती हैं, अखिलेश ने भी 2017 के चुनाव आने से पहले कानपुर मेट्रो का उद्घाटन रख लिया। और उस उद्घाटन में जैसा कि होता है सेंट्रल वगैरह का रिप्रेजेंटेशन पूरा होता है, उस उद्घाटन के समय में केंद्र के जो शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी थे, वो वहाँ मौजूद थे उस कानपुर वाले उद्घाटन के वक्त। और वहाँ के जो स्थानीय सांसद थे वो मुरली मनोहर जोशी, भाजपा के कद्दावर नेता थे, वो उस उद्घाटन में मौजूद थे। और सेंटर से मोदी जी ने ही क्लियर करके भेजा था वो प्रोजेक्ट। खैर, वो प्रोजेक्ट 2016 में हुआ, 2017 में सरकार चली गई और डबल इंजन की सरकार वहां काबिज हो गई। अब कानपुर प्रोजेक्ट में क्या हुआ ये ढूंढना पड़ेगा। लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो अचानक कानपुर मेट्रो के शिलान्यास का एक कार्यक्रम तय कर लिया गया पीएम मोदी। और वो जो प्रदेश की तमाम परियोजनाओं के साथ जो कार्यक्रम रखा गया, जैसा कि मोदी जी करते हैं, एक संग तमाम परियोजनाओं को एक संग लाके किसी एक जगह से लॉन्च कर देते हैं, उसी अंदाज में उन्होंने कानपुर से वो कार्यक्रम किया गया। अब आप दिलचस्प देखिए कि 2012 में जो प्रपोजल अखिलेश की सरकार ने भेजा था, उस प्रपोजल में जो 5 मेट्रो थे, उसमें से इस कानपुर का शिलान्यास करते हुए मोदी जी ने आगरा मेट्रो की घोषणा कर दी। और आगरा में बाकायदा सूर्य सदन आगरा के अंदर बाकायदा एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के अंदर प्रदेश के सीएम, डिप्टी सीएम शर्मा जी वहां मौजूद थे। आज जो आगरा के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, बघेल जी उस वक्त वो प्रदेश के मंत्री हुआ करते थे, वो वहां मौजूद थे। बाकायदा आगरा के अंदर भी हेडलाइन बन गई कि वहां पे भी उद्घाटन हो। तो जो उद्घाटन 16 में हो चुका था, चुनाव आते ही पीएम मोदी ने दोबारा उसका उद्घाटन कर दिया। इतना बड़ा आयोजन हुआ, जितना खर्चा हुआ होगा वो सब। तो मैं कहना था कि किस तरह से विकास को गति दी जा रही है डबल इंजन सरकार से। जो आप उस 16 से लेके 17 से और 19 तक कानपुर मेट्रो का क्या हुआ मालूम नहीं। अब आते कि चुनावी खेल, कानपुर मेट्रो कितनी बनी, कैसे बनी, ये अचानक हमको तो पता लगता है कि 17 के बाद 2022 का यूपी चुनाव आ गया। अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे तो 2022 में मोदी जी आपको वहां की मेट्रो पे चलते दिखाई देंगे। और ये काम कितनी जल्दी हो गया, 19 में शुरू करा था और 22 में हो गया, 16 का जिक्र नहीं है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 9.5 किलोमीटर का एक स्ट्रेच बन गया था, उसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया। और 35.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच बनना है उसका क्या हुआ, भाई उस पर ढूंढ के आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब हम आते हैं आगरा की स्थिति क्या है। आगरा की स्थिति यह है, जो 19 में उन्होंने किया था वहां तमाम जो विवाद हैं वो तो छोड़ दीजिए, और सिर्फ 25% काम हुआ है। आज ही मेरी वहाँ के हमारे मित्र हैं, पुराने पत्रकार हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि तमाम बताते रहे, लेकिन पता लगा है कि 25% काम हुआ है, तो मेट्रो कब चलेगी। तो ये जैसे कि हमने शुरुआत में अपने याद में शुरू किया था, तो हमने कहा था कि मोदी जी ने किस तरह से योजना और विकास को चुनावी विकास में तब्दील कर दिया। और ये एक ऐसा जीवंत उदाहरण है यूपी का, ये 16 से लेकर 19 का मैं बता रहा हूं। इससे आप पूरे देश के अंदर क्या तस्वीर बन रही है, कैसे जमीन पे विकास हो रहा है, ये तो मोदी जी अब तीसरे कार्यकाल के जो चुनाव फेस करने जा रहे हैं उसमें पता लगेगा। लेकिन जमीन पे जो स्थिति है बहुत गंभीर है। क्या सिर्फ धार्मिक उन्माद से नैया पार हो जाएगी? क्या इन 10 साल के दौरान जो लोगों, महंगाई, बेरोजगारी, बाकी और सामाजिक जो दिक्कतें हैं
उनको लेके चीजें खत्म हो जाएंगी, किस तरह से गोलबंदी होगी ये तो नहीं मालूम। लेकिन हाँ, आज जाते जाते मुझे अचानक 12 जून 1975 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ दिया गया फैसला था उसकी याद आ रही है। उस फैसले में कुछ ऐसा था कि चुनाव जीतने के लिए इंदिरा जी ने दुरुपयोग किया अपने पद का और तमाम चीज़ों को मतलब घोषणाएं करके लोगों को ब्राइब दी और जो कर्मचारी हैं उनका अपने उसमें इस्तेमाल किया। अच्छा, अब तो ऐसा नहीं लगता कि ये स्थिति अब हम 5 साल पूरे देख रहे हैं। विधानसभा का चुनाव हो, खर्चा केंद्र का, जैसे आज ही आप लीजिए, आज मोदी जी अचानक पार्लियामेंट चल रही है और मोदी जी 2 दिन के असम दौरे पर है। असम दौरे पे उनका क्या है, शुरुआत उन्होंने कामाख्या मंदिर यानी कि जो वहां पर एक धार्मिक है ना, हिंदू धार्मिक उसको करने के लिए है। लेकिन बाकी परियोजना क्या है, वो रूटीन परियोजना, वही रूटीन परियोजना की एयरपोर्ट से 6 लेन की एक वो बननी है वो उसमें शामिल है। अब इन सारे कामों को झंडा दिखाना, हर काम अगर पीएम करेंगे तो निश्चित तौर पे इन कार्यक्रमों पे खर्चा बढ़ा होगा और प्रदेश का भी और केंद्र का भी ये फालतू ही खर्च है। बाकी आप लोग क्या करें कि विकास किस दिशा में है, आज के लिए इतना काफी है। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि हम ऐसे ही मुद्दों के संग आपके साथ रहेंगे और तभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, कल फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे।